ॐ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशिभूमिश्रुतो बुधश्च गुरुः स शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। तो जय गुरुदेव, नमस्कार। तो आज हम ज़रा प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल बोले तो एक दो कुंडली लगा के हम जो हमने कल पढ़ा था, प्रोफेशन कैसे कैसे देखा जाता है, आपको राइट प्रोफेशन कैसे चुनना है कुंडली में, कैसे आप बताओगे कि किस ग्रह की प्रोफेशन में आपको जाना चाहिए, वो कैसे हम कुंडली में देखते हैं, उसके नियम क्या हैं, आज उसे हम कुंडली में लगा के देखते हैं। उससे पहले एक दो मिनट के लिए पहले आपको मैं नियम बता देता हूँ, ठीक है। वैसे मैंने ये नेम लिखे नहीं थे, मैंने अभी अभी लिखे, पता है, इसलिए लेट हो गया था। ठीक। हम्म। हम्म। जी जी। तो जैसे कि देखो, कार्य क्षेत्र के देखने के नियम ये हैं कि जैसे हमने एजुकेशन नहीं देख रहे थे, जैसे मैंने बोला था बुध कैसा है, बुध की पोजीशन क्या है, बुध के ऊपर एक्सपर्ट किसकी है, बुध के साथ कंजक्शन किसका है, बुध किसके साथ एक्सचेंज कर रहा है, बुध के सेकंड हाउस में क्या क्या है, वो सब कुछ हमने ऐसे करके बात किए थे ना बुध के उसमें। तो ऐसे ही हमें शनि के साथ भी देखना है। शनि की जैसे पीछे मैं बोलूँ तो पोजीशन पोजीशन बोले तो शनि किसके साथ विराजित है, किस ग्रह के साथ में बैठा है, या किस राशि में बैठा है। शनि किस राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ में बैठा है, किसकी राशि में बैठा है, उससे संबंधित जातक कार्य क्षेत्र करेगा। पहले अभी ये माइंड में ले लेना, ठीक है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। दूसरा होता है ए बोले तो एक्सपेक्ट होता है कि आप किसकी दृष्टि आ रही है। जैसे दृष्टि 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 अगर हम बोले तो त्रिकोणात्मक संबंध, ट्राइन संबंध हो गया। और जैसे हमने बोला ना 100% हो गया, 75% हो गया, 50% हो गया, 90% हो गया। वो किस प्रकार का संबंध शनि के साथ हो रहा है, उससे संबंधित जातक कार्य क्षेत्र कर सकता है, ठीक है। दूसरा ये था कंजक्शन, वो मतलब किसके साथ युति, जो 100% जो संबंध बना रहा है वो किसके साथ बना रहा है, वो हम देखेंगे। शनि सिर्फ हम देंगे, एक ग्रह को लेंगे, वो है शनि, ठीक है। शनि किसके साथ कंजक्शन में। और दूसरा ये होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब स्थान परिवर्तन। जैसे मान लो आप चंद्रमा हो, और जैसे आप चंद्रमा हो तो शिवेन क्या कहते हैं, बुध है। आप शिवेन के घर में चले गए, शिवेन आपके घर में आ गया, एक्सचेंज समझ गए ना आप। जैसे मान लो शनि बुध के घर में चले गया, बुध शनि के घर में आ गया। तो जब ऐसा एक्सचेंज अगर कुंडली में दिखता तो जातक उससे संबंधित कार्य क्षेत्र करेगा। ऐसा होता है मतलब सेकेंड हाउस बोले तो शनि जिस भाव में बैठा है उससे दूसरे भाव में जो राशि बढ़ेगी, जो ग्रह बैठेगा, उससे संबंधित जातक कार्य क्षेत्र या प्रोफेशन करेगा। अब सबसे ज़्यादा विशेष पॉइंट क्या है यहाँ पर, कि जो ग्रह पीड़ित होगा उससे संबंधित कार्य करने में या उससे संबंधित कार्य में सफलता लाने में जातक को परेशानी होगी। अगर जो ग्रह पीड़ित है उससे संबंधित कार्य करने के लिए आप उसे हमेशा मना करना, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं आपको प्रैक्टिकल कुंडली में लेके जाता हूँ, ठीक है। किस में भी ये पीढ़ी ग्रह का जो नियम आएगा सब में आएगा, सब में। ये
जैसे पोजीशन हो गया, दृष्टि में हो गया, युति में हो गया, स्थान परिवर्तन में हो गया, सेकंड हाउस में हो गया। जैसे मैं अभी बोला ना कि शनि के साथ पोजीशन, शनि जिसके साथ बैठा होगा, जिसके राशि में बैठा होगा, अगर जिसके साथ बैठा वही पीड़ित हो गया, या जिसकी राशि में बैठा उसका स्वामी पीड़ित हो गया, तो उससे संबंधित वो प्रोफेशन नहीं करना उसे, वो हमेशा परेशानी में आएगा। अगर पीड़ित हो गया तो नहीं करना है, फिर हमें दूसरी चीज़ देखना है। अगर ऑप्शन ही एक ही प्रकार का बन गया है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर पीड़ित अवस्था में तो हमें उस ग्रह से कार्य क्षेत्र करने में सफलता कम मिलती है, कहने के जातक दुखी होता है। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल उसमें लेके जाता हूँ, आपको और समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी हाँ, सॉरी मैं कहाँ चले गया, एक सेकंड ना। पहले मैं देखता हूँ। चलो लाओ उनके नाम बता दो। SOUR। सर, किसमें किसमें? नहीं, पूरा नाम लिख लो तो बढ़िया है, मतलब पूरे नेम से तो कुछ ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप किसी को कुंडली बना के दोगे वहाँ तो पूरा नाम लिखना ही पड़ेगा आपको। ना ना, कोई नहीं। आप ये बताओ डेट ऑफ बर्थ। हम्म। और समय? 13/22। और स्टेट? ये कुंडली थी। राहु राहु से ज़्यादा कनेक्शन कोई बनाता ही नहीं है। अगर आप देखो, अगर सप्तम भाव में राहु दिख जाए, ये ऐसे जातक अपने जीवन साथी से बहुत प्यार करता है। ठीक है, और ये भी है, देखो ये भी है, ऊपर से ये भी कर सकते हो कि जो क्या कहते हैं, जैसे मान लो ना चंद्रमा, चंद्रमा जैसे गुरु जी होता है, चंद्रमा माता होता है, तो गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं तो जातक अपने माँ से संबंधित संबंधों में रहेगा। हाँ, माँ का प्यार या मार्गदर्शन। ठीक है, बाकी मेन मुद्दे में आते हैं कि प्रोफेशन। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या शनि पीड़ित तो नहीं है, या शनि ज़्यादा पीटा हुआ तो नहीं है। अगर वो ज़्यादा परसेंटेज में पीटा हुआ ना, तो प्रोफेशन में तो परेशानी है ही है, भले वो अच्छे ग्रह के साथ में बैठे या बुरे ग्रह के साथ में बैठे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि शनि के साथ कितना बल है। तो शनि 9वें भाव में बैठा है,
ठीक है। अब ये डायग्राम आप खुद ही देख सकते हो, शनि नवम भाव में बैठा है, तो नवम भाव का शनि बढ़िया होता है, चलो ठीक है, कोई कोई इशू नहीं है, बढ़िया है। लेकिन शनि अगर हम अपने बेसिक लेके चलें तो शनि क्या है कि शनि 29 डिग्री का है बहुत गैप में, तो कहाँ चले जाएगा? 10वें घर में चले जाएगा। और ऊपर से और कौन मूवमेंट ले रहा है यहाँ पर, देखा जाए तो बुध यहाँ पर, चंद्रमा भी यहाँ पर आ जाएगा ना भाव चलित में, ठीक है, वो चीज़ है। अब देखो शनि क्या है, शनि के जो मैंने प्रोफेशन के 5 शत्रु कौन कौन से बताए थे? शनि, शनि पीढ़ी शनि बोला था मैंने। राहु, मंगल, सूर्य और चंद्रमा, बोला था ना मैंने। देखो अब ये देखो जो ये नवम भाव का शनि है, देखो एक मंगल से संबंध बनाया, ऊपर से सूर्य से संबंध बनाया, तो 40% यहाँ पर हो गया, ठीक है। जो यहाँ का शनि इधर जो दसम भाव का शनि गया है, उसने केतु से संबंध बना दिया, और ऊपर से क्या कहते हैं राहु भी संबंध में आ गया। तो कुल मिला के कितने परसेंटेज शनि गया, तो कम से कम 60 या 70% शनि पीड़ित हुआ। तो अब मान लो अगर शनि जब 70 से 80% पीड़ित होता है, तो ऐसे जातक का प्रोफेशन कैसा होगा? क्या वो प्रोफेशन में चैन की नींद ले सकता है? अब ये बताओ ना, ये जातक अब कितने ने इसने प्रोफेशन बदले हैं, या कितने प्रोफेशन से सुख है? अब गवर्नमेंट जॉब होगा नहीं होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब ये देखो ना कितना परसेंटेज पीटा हुआ है। देखो मंगल ने पीटा, सूर्य ने पीटा, जो दसम भाव में शनि किया, और जो भाव चले दसम भाव में शनि किया, केतु से पीटा, राहु से पीटा, तो 80% तो ऐसे ही पीट गया ना। तो ये जातक जॉब से सुखी, इधर है यहाँ पर, यहाँ देखो। तो ऐसे जातक ना जब 80% जब शनि पीट गया है कुंडली में, तो जातक हमेशा भले गवर्नमेंट जॉब के लिए जाए या प्राइवेट जॉब के लिए जाए या अपना खुद का कुछ काम करे, लेकिन जहाँ पर भी प्रोफेशन से संबंधित बात आएगी, वहाँ पर जातक बोलेगा यार मैं संतुष्ट आदमी नहीं हूँ, मेरे को प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। हमेशा ज़िंदगी में आपको एक ही चीज़ बोलेगा, मेरे को प्रोफेशन सुधार के दे दो, ठीक है। अब बात करते हैं कि चलो क्या प्रोफेशन ये कर सकते हैं, चलो शनि तो पीटा है, लेकिन कहाँ पर इन्हें राहत मिल सकती है प्रोफेशन में, उसके ऊपर बात करते हैं। तो मैंने बोला था कि शनि जिनके साथ बैठा हुआ है उससे संबंधित वो प्रोफेशन करें। तो शनि यहाँ पर दो दो जगह में बैठा है, एक शनि बैठा है नवम भाव में, एक शनि बैठा है 10वें भाव में। सबसे ज़्यादा कनेक्शन किसके साथ में? तो नवम भाव में शनि का हम सबसे ज़्यादा लेंगे। तो सबसे पहले मंगल के साथ में बैठा है और सूर्य के साथ में बैठा है, यहाँ पे बैठा है ना, मंगल और सूर्य के साथ में बैठा है। अब हमें देखने की जो सूर्य मंगल इसके शनि के साथ में बैठे हैं, ये अपने आप में कितने पावरफुल हैं। इन दोनों में से कितने सूर्य और मंगल में से दोनों में पावर किसके पास ज़्यादा है? तो अगर हम बात करें नवम भाव में, अगर मंगल की बात करें, तो नवम भाव का मंगल कैसा होता है? हाँ, मीडियम। हमने 9th हाउस का मंगल को मीडियम लिखा था, एक सेकेंड ना। हाँ उत्तम है, उत्तम है, उत्तम है, चलो ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर ये है ना, देखो यहाँ पर मंगल भी बढ़िया है, सूर्य भी बढ़िया है, तो इस कुंडली में ये जातक मंगल से और सूर्य से संबंधित चीज़ों में जा सकता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब बोल रहे हैं, या मंगल से संबंधित गवर्नमेंट जॉब या सूर्य से संबंधित गवर्नमेंट जॉब में ये काम पेपर लगाएंगे ही लगेंगे, ये हो नहीं सकता काम ना करें, ठीक है। दूसरे
अब देखो ना, प्रयास कर तो रहे हैं, चलो ठीक है, उसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी अब हम उसके ऊपर बात करेंगे। ऊपर से ये जो ये शनि आया ना, एक तो ये था पोजीशन, एक था पोजीशन कि शनि के साथ कौन बैठा है, ठीक है, ऊपर से। अब देखना है, देखो जब मैं केतु को मूवमेंट लिया ना, देखो केतु यहाँ पर गया, राहु भी तो यहाँ पर आया ना, और लेकिन इस राहु ने ये मंगल और शनि को पीटा, मंगल सूर्य को भी तो हिट किया है। ये मैं अगर मैं उसमें डायग्राम करके बता, ऐसे समझ आ रहा है ना आपको? हाँ, जी 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 जी, ठीक है। अभी हम सब देखते हैं, अभी जो हम बोल रहे थे कि सरकारी ये जॉब के लिए जा सकते हैं, लेकिन जो शिफ्ट केस ने, जो राहु ने पंचम भाव में आया है, ये मंगल सूर्य को हिट कर दिया, बोले भाई मैं आसानी से बनाने नहीं दूंगा, क्योंकि राहु का काम होता है उतार चढ़ाव लेके आना, बनते बनते कामों को बिगाड़ना, ठीक है, वो चीज़। तो अब ये जो सूर्य मंगल शनि को हिट कर रहे थे, शनि को बोल रहे थे तू कर 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 करके, अब यही सूर्य और मंगल राहु से पीड़ित होके, तो राहु बोला है मैं जब तक तुम मेरे को कुछ करोगे नहीं मेरे से संबंधित, तब तक मैं काम में सफलता लेके नहीं आऊँगा। चलो ठीक है, सूर्य मंगल भी यहाँ पर फेल हो गए। अब हम बात करते हैं कि और शनि के साथ और कौन संबंध बना रहा है। तो शनि से संबंध यहाँ पर त्रिकोणात्मक संबंध कोई नहीं, एक राहु भी संबंध बना रहा है। तो राहु के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, राहु इस कुंडली में बहुत बढ़िया पंचम भाव का राहु अच्छा काम करता है, तो राहु के क्षेत्र में जा सकते हैं। ऊपर से सेकेंड हाउस का जो क्या कहते हैं, शनि अपने अपने राशि में बैठा है, तो शनि अपने अपने प्रोफेशन में जा सकता है। ऊपर से सेकेंड हाउस में शुक्र बैठा है, दूसरे हाउस में शुक्र बैठा है, और शुक्र उच्च का है, शुक्र दसम भाव में बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन सेकंड हाउस में केतु भी हिट कर दे रहा है, केतु से भी हिट हो रहा है। और यहाँ पर परेशानी क्या है ना, यहाँ पे देखो आप ध्यान से सुनना कि ये जैसे शनि से संबंध बना रहे हैं मंगल और सूर्य, मंगल सूर्य बोले तुम मेरे से संबंधित काम कर लो, हम तो पूरा सपोर्ट तेरे को कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट शनि को बोलते हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तू काम में जा सकता है। वो शनि शुक्र के साथ भी संबंध बना, तो शुक्र बोला पूरा सपोर्ट मिलेगा मेरा भी, आप मेरे से संबंधित कॉस्मेटिक चीज़ों से संबंधित, लग्जरियस आइटम से संबंधित चीज़ों में, क्या कहते हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में आप काम कर सकते हो, बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन परेशानी कौन कर रहा है, सफलता कौन नहीं देना चाहता है, सफलता नहीं देना चाहता है राहु और केतु। राहु केतु बोल रहे हैं नहीं भाई, इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, अगर आप मेरे प्रोफेशन में आते हो या मेरे को शांत करते हो, अगर मेरे उपाय अगर आप कुंडली में करते हो, या राहु के उपाय करते हो या केतु के उपाय करते हो, तो तुम्हें जॉब में जल्दी से सफलता मिल जाएगी। अगर आप उपाय नहीं कर रहे हो तो मेरे प्रोफेशन में आ जाओ। मेरे प्रोफेशन में क्या, आप ऑनलाइन से संबंधित काम में आओ, आप ये डिजिटल तरीके से काम में आओ, जैसे मान लो मैंने बोला था इन्फ्लुएंसर जो भी जितने भी होते हैं सब राहु होता है, ठीक है। अगर आप राहु के क्षेत्र से काम करते हो, ये कुंडली वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आप केतु को कुछ कारकत्व अपने जीवन में लेके आते हो, हाँ, तब भी तब भी अपने अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा सफलता लेके आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि जब शनि 80% पिटा हुआ है, वो तो बोलेगा भाई मैं तो सुख शांति दूंगा ही नहीं, इसलिए उन्हें सरकारी पेपर लगने में परेशान है। लेकिन क्या सरकारी जॉब लग सकती है, अगर राहु केतु का अगर उपाय करें तो सरकारी जॉब लगने के चांसेस पूरे हैं। अभी फिलहाल 1-2 साल में तो और ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि राहु का गोचर ही इनके ऊपर हो रहा है। हाँ, राहु की महादशा भी है, राहु का गोचर इनके शनि के ऊपर ही हो रहा है, ऊपर से राहु हिट भी कर रहा है, तो इसलिए और भी ज़्यादा भी काम बिगड़ते हुए देखेंगे। लेकिन जब ये क्या कहते हैं बात आएंगी, क्या कहते हैं, जब गुरु एक्टिव कर देगा, अभी गोचर वैसा अगर बात करें, अगर ये राहु का उपाय करते हैं ना, राहु केतु का उपाय कुंडली में कर दें, तो इन्हें जॉब मिल सकती है 1 साल के अंदर। देखो, काल सर्प दोष क्या है ना, जैसे जो सबसे खतरा काल सर्प दोष होता है,
वो होता है जब अगर राहु राहु के अंदर में सब ग्रह आ जाए। जैसे मान लो केतु की जगह राहु होता, और केतु राहु की जगह में होता, ये पूर्ण काल सर्प दोष था। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, अभी क्या है ना, अभी हाँ अभी आंशिक है, अभी क्या करता है केतु का। इसे काल सर्प दोष नहीं बोलेंगे, इसे ये बोलेंगे जो केतु कैची मारने वाला सीन हो रहा है ना। अभी जब केतु जब मूवमेंट करता आएगा ना सबके ऊपर, वो धीरे धीरे क्या करेगा, सबको कैची मारते हुए आएगा। समझ रहे हो। अभी ये काल सर्प दोष नहीं बोल सकते हो। अगर मैं इनके क्या आते हैं, विवाहित जीवन बोलूँ, धन से संबंधित चीज़ें बोलूँ, ये जीवन में हर चीज़ों में चीज़ें में बोलूँ, वहाँ पर इन्हें निराशा देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु जब मूवमेंट करते जाएगा ना तो सबको हिट करते हुए आ रहा है ना। तो इस कारण से जो ये मतलब काल सर्प दोष माना जाता है, इसे ये शांति भी करा सकते हो। लेकिन पूर्ण काल सर्प दोष तब होता है जब ये उल्टे हो जाते हैं। हम्म। हाँ। हाँ। तो केतु को बहुत ज्यादा पकड़ के रखना है कुंडली में। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, क्या सर, अब देखो आप ये जातक जा तो रहे ना सरकारी पेपर का, अब देखो शनि से जो संबंध बना रहा है, सरकारी पेपर के लिए जा रहे हैं। ठीक है। अगर आप ये कुंडली देखो तो आप क्या बोलोगे, तो आप सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, या सरकारी जॉब आपके जीवन में होनी चाहिए। ठीक है। अगर कोई पीड़ित ये चीज़ सरकारी जॉब के लिए कर रहे हैं, कोई मैनेजमेंट के लिए काम करेंगे। ठीक है। ऊपर से क्या आते हैं, शुक्र से हिट हो रहा है, तो कहने की ये जहाँ तक अपने जीवन में फाइनेंस से संबंधित चीज़ों में भी कदम रखेंगे, कहने की ऐसा काम भी रहेगा जहाँ पर ये जैसे दसम भाव में शुक्र है ना, तो एक बहुत अच्छा ऑफिस का काम, जैसे मान लो शुक्र लग्जरियस आइटम होता है, तो ऐसे कंपनी में जहाँ पर आप लोगों को लग्जरियस चीज़ों का चीज़ें बताओ, जैसे सेलिंग वाले चीज़ें बताओगे, तो उस चीज़ से संबंधित ये जाएंगे। जैसे शुक्र से संबंधित जो भी चीज़ें होती है उससे संबंधित ये प्रोफेशन में कूदेंगे। ठीक है। ठीक है, वो कूदेंगे। ऊपर से मंगल और सूर्य का तो जाएगा, शनि अपने संबंधित चीज़ों में जाएगा, लेकिन विशेषकर सरकारी जॉब के लिए, मैनेजमेंट के लिए शुक्र से संबंधित चीज़ों में जहाँ तक बहुत ज़्यादा अप्लाई करेगा, मेरे को ये काम करना है करना है करना है करके। लेकिन परेशानी क्या हो रही है, परेशानी ये हो रही है कि राहु और शनि का साथ के संबंध होने के कारण ये ज़्यादा सफलता लेके नहीं आ रहे हैं। ठीक है। अगर अब इन्हें ना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में राहु और केतु का उपाय अपने जीवन में करना पड़ेगा, अगर इन्हें कार्य क्षेत्र में उन्नति ग्रोथ चाहिए तो। ठीक है। और ऊपर से सबसे पहला पॉइंट नहीं भूलना है कि शनि कितना परसेंट पीटा हुआ है। अगर शनि ज़्यादा परसेंट पीटा हुआ तो कार्य क्षेत्र से संबंधित परेशानी आएगी। जैसे मैंने बोला था वैवाहिक जीवन अगर 60 से 70% या 80% हो जाता है, तो तलाक होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ऐसे मैंने आपको 5 से कुंडली दिखाई थी। ठीक है। आप भी अपने जीवन में लगा सकते हो। तो आप ये चीज़ आपने अभी आप ना ये चीज़ आप किसने कुंडली ले लो जिनके भी प्रोफेशन में परेशानी चल रही है, उनका शनि 50 से 60% या 80% पीटा ही होगा। ठीक है। तो लेकिन कोई लोग संभल जाता, कोई लोग संभल इसलिए जाता है कि जब गुरु का संबंध बन जाता है ना शनि से, तो ऐसे जातक उनको काम मिलते जाते हैं। इनका नहीं है। इनका एक प्लस पॉइंट ये था कि चलो ठीक है, ये शुक्र दसम भाव में है और शनि संबंध बना दे रहा है, तो कई बार ये भी हो जाएगा अगर ज़्यादा कोई भी काम पकड़े ना तो वहाँ से पैसा लेके ही आ जाएगा। हम्म। अच्छा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें, सूर्य को हम देखा जाता है पिता, तो ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि अब यहाँ पर सिर्फ ना, अब हम यहाँ पर शनि नहीं देखेंगे 10 9 भाव में कौन बैठा है। अब हम देखें सूर्य से हम पिता देखते हैं, तो सूर्य के साथ कौन से फ्रेंड बैठे हैं और कौन से दुश्मन ग्रह उसके साथ हिट कर रहे हैं, अब वो देखेंगे। सबसे पहले 9 भाव का सूर्य बेहतर होता है, और ऊपर से शनि उसे हिट कर रहा है, शनि भी हिट कर रहा है ना, तो शनि सूर्य के साथ हिट कर रहा है, एक तो ये एक माइनस पॉइंट है। ऊपर से राहु यहाँ से हिट कर रहा है, ये माइनस पॉइंट है। ऊपर से बुध भी बोलो कि बुध भी इतना ज़्यादा
अब फ्रेंड तो होता है लेकिन कहने के संबंधों में वो भी मनमुटाव लेके आता है। अब यहाँ पर कहने की देखो, यहाँ पर शनि और सूर्य के बीच में मंगल बैठा हुआ है, ठीक है। तो जब शनि हिट करेगा ना तो मंगल के कारकत्व आएंगे। अब मैं अगर इस कुंडली में अगर मैं बात करूं कि कैसे संबंध होंगे इन दोनों के बीच में, तो ये होगा कि पिता के डिसीजन से ये आदमी बहुत एग्रेशन में आएगा, ठीक है। इनके घर में कलेश चलता रहता, इनकी अपने फादर से बनती ही नहीं है, एक टेबल पे बैठ के खा नहीं सकते, मार काट होती है। मुझे बस ये समझना था कि आपने इस चीज को बताया कैसे। जैसे मुझे अगर ये नॉर्मल कुंडली आती और मुझसे कोई सवाल नहीं करता तो मैं क्या देखती कि सूर्य कहाँ बैठे हैं, इसकी दृष्टि में आ रहे, इसके राहु की दृष्टि में आ रहे, हम्म। इससे मंगल, तो उनकी बात करूँ, हो सकता है गुस्से वाले हैं ये अंकल जी, हम्म। गुस्से वाले होंगे, ये होगा। एक बार आपने हमें ये भी एक बार आपने ये भी दिखाया था जैसे मंगल है, तो क्या हम इस तरीके से किसी को प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि अगर आपके सूर्य के साथ मंगल आ रहा है कंडीशन में, तो पिता आपके पुलिस में या आर्मी में या रक्षा में, इस तरीके की चीजें हाँ, से, है ना? ये चीज़ है। सूर्य के साथ जो भी सूर्य के साथ जो भी बैठा है ना, तो पिताजी की पर्सनैलिटी बोलो या उसका स्वभाव बोलो, उनका प्रोफेशन, उससे संबंधित जुड़ा काम हो जाएगा, ठीक होता है। होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। हाँ हो जाएगा, होता होगा, होता भी होगा कि आप बोल सकते हो कि पिताजी का नेचर ऐसा है, पिताजी इस चीज़ में जाएंगे, पिताजी ये अच्छा, काम। आपने देखा कि राहु की दृष्टि आ रही है सूर्य पे? ऊपर से मैंने एक योग ये भी तो लिखाया था, जब शनि और सूर्य का मैंने बात लिखी थी, तो बोले कि पिता पुत्र की नहीं बोलते, पिता पुत्र एक छत के नीचे बैठना नहीं चाहते हैं। हाँ, ऐसा ही है उनके घर में। वो अंकल तो रोज दो रात को दो कुंडी लगा लेंगे, कहते हैं मेरे घर से निकल जाओ। जो उनके घर में होता है, बट एक चीज में समानता है, तो यहाँ से निकल सकते, इसी वजह से भी ये लड़का परेशान है, देखो जॉब भी नहीं कर पाता है। अगर मैं आपको आपको मैं ना सिर्फ राशि के बेस में बताऊं, राशि के बेस में, तो मिथुन लग्न है, जैसे मैंने बोला था ना, 6 8 12 और 11 राशि जहाँ पर भी बैठेंगे, जहाँ पर भी 6 नंबर होगी, जहाँ पर भी 8 नंबर होगी, जहाँ पर भी 11 नंबर होगी, जहाँ पर 12 नंबर होगी, जहाँ तक उससे संबंधित चीज़ों में परेशानी होगी। जैसे 6 नंबर इनके चौथे भाव में पड़ी है, तो चौथा भाव परिवार के सदस्य होते हैं, घर का माहौल होता है, घर के अंदर का माहौल होता है। तो रोग ऋण शत्रु कहला वहाँ पर होगा। ऊपर से 8वीं नंबर राशि इनके क्या आते हैं, छठी भाव में पड़ी है, तो कहने की इनका लॉसेस और कर्जा लोन होने जिससे संबंधित, छठे भाव से संबंधित जो भी चीज़ हम देखते हैं, जो झगड़ा मुकदमा, वो चीज़ उससे संबंधित। दूसरा 11 नंबर इनके 9 भाव में पड़ी है, तो पिताजी से संबंधित। तीसरा 12 नंबर इनके 10म भाव में पड़ी है, तो प्रोफेशन से संबंधित जहाँ तक परेशानी में आएगा। ये अपने काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बताया ना? हाँ। मतलब ये आप कह रहे हो कि अगर हम ज्यादा ध्यान ना दें, अगर मतलब एकदम क्विक देखना है, मैंने कहीं कुंडली देखी और मैंने सीधा देखा कि छठा 6 8 12 में जैसे छठी राशि चौथे भाव में बैठी है, और आठ अपनी सिक्स हाउस में बैठी है, 12वीं अपनी वहाँ बैठी है, हाँ 10वें हाउस में है, तो वहाँ पे परेशानी हो गई ही होगी। बट जैसे फोर्थ हाउस तो मदर का है, मदर के साथ तो रिश्ते अच्छे हैं इनके। अब मैंने घर का माहौल बोला ना, घर का माहौल। अच्छा, घर का माहौल, राइट, घर का माहौल तो इनका तनावपूर्ण है, अंकल जी रात को दवाई पी लेते हैं। घर का माहौल, ये भी तो है ना प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का सीन बता दो इनका। प्रॉपर्टी तो अच्छी है अंकल के पास। अंकल जी के पास है ना, तो कहीं ना कि ये इस जातक के लिए प्रॉपर्टी लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अंकल वो दवाई पी के कहते निकल जाना। वही तो बोल रहा ना, इसके लिए प्रॉपर्टी तो बहुत होगी, ऐसे बात नहीं है, लेकिन इसके लिए। इसके लिए समस्या है, हाँ ना। इसके लिए समस्या है। अगर चलो वेद। आपका दिमाग मेरे दिमाग में लगा दो यार। हाँ ये जी। चीजें आप बता दो तो, ये तो मैंने आपको सिम्टम्स बताया उनके घर में क्या है, आप देख के बता दो मुझे कि ये घर मेरा भगवान का, ठीक है। है ना? तो और अच्छा, एक पॉइंट हमने जब इस चीज को डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा था शनि के बाद जो दूसरा भाव होता है, तो दूसरा घर कैसे हो गया इनका? पहला जैसे 11th हाउस मेष, सिंह राशि, वैसा जुड़ा काम करना चाहिए सिंह, अगेन सरकारी जॉब वाला आया नहीं, यही बताया था ना आपने? फिर से बोलो, मैं समझा नहीं। जैसे आपने ये पीपीटी सॉरी कुंडली डिस्कस करने से पहले जब आप मुझे पॉइंट समझा रहे थे कि हम कैसे देखते हैं, तो हम्म। आपने एक पॉइंट ये भी बताया था ना कि जैसे जहाँ शनि बैठते हैं,
उसके बाद जो दूसरा हाउस होता है वहाँ से हमें प्रोफेशन सजेस्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ बताया था। हाँ 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 हाँ। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो 1 नंबर के मतलब 11th हाउस में मेष राशि है ना, तो सिंह अगेन वो सरकारी जॉब वाला कॉन्सेप्ट है ना। 11 हाउस कैसे आया ये बताओ पहले आप वहाँ। तो आपने बताया ना, तो तो अभी तो शनि ऐसे शनि शनि कहाँ बैठे हैं पहले? नो नो में तो नौ 9th हाउस से दूसरा हाउस कौन सा होगा? 10 11 11th ही तो होगा नहीं, नहीं नाइन प्रथम तो 10वां। हाँ अच्छा हाँ 10वां। 10वां, अच्छा उससे एक्स नेक्स्ट, हाँ अच्छा नेक्स्ट वाला, ओके ओके। देखो कितनी बड़ी कंफ्यूजन क्लियर होगी। सो अगर मान लीजिए हम इसको चेंज करते हैं, किसी और की कुंडली है और हम मान के चलते हैं कि 4th हाउस में अगर शनि बैठे होते, हम्म। तो हम और जो फिर हम उसको बताते हैं कि जो सातवीं जो आई मीन जो 5th हाउस में जो भी ग्रह या राशि बैठी है उससे जुड़ा हुआ हम लोग प्रोफेशन सजेस्ट करते हैं, हाँ हाँ। या लगन, हाँ ओके। हम्म। और अगर लगन में बैठे होते तो नंबर 2 में जो राशि उसकी अंदर बैठी आपको ना देखने सब पैरामीटर्स लगाने, जैसे मान लो मैं सबसे पहले क्या बोला था मैंने, सबसे पहले बोला था कि शनि जिस राशि में बैठा होगा उससे संबंधित, जैसे मान लो शनि बैठा अपनी राशि में बैठा तो शनि अपना काम भी कर सकता है। ये आदमी शनि से संबंधित काम भी कर सकते हैं, जैसे प्राइवेट जॉब में या खुद का ये वर्कर बन के जो काम होता है वो भी काम करेंगे तो बढ़िया है, ठीक है। खुद के मेहनत वाला, और शनि जैसे मैंने आपको प्रोफेशन गिनाए थे ना क्या क्या। वगैरह हाँ आपने ठीक है, उससे संबंधित वो शनि अपने राशि में बैठा है, उससे संबंधित काम भी कर सकते हैं। उससे संबंधित शनि मंगल के साथ में बैठा है तो मंगल से संबंधित काम कर सकते हैं। शनि सूर्य के साथ बैठा तो सरकारी जॉब सूर्य से संबंधित काम कर सकते हैं। मतलब ये है कि इनके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन है कि ये इनके क्षेत्र में जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर मान लो शनि यहाँ पर सूर्य सरकारी जॉब आ गया, लेकिन सूर्य बैठा है, आप सरकारी जॉब अगर सूर्य आ गया तो सूर्य जरूरी नहीं कि सूर्य सूर्य ने बोला मैं सरकारी जॉब दूंगा, लेकिन सरकारी जॉब सिर्फ सूर्य ही लेके आएगा ये जरूरी नहीं। तो सरकारी जॉब मंगल के क्षेत्र में जा सकते हो, शनि के क्षेत्र से भी सरकारी जॉब में जा सकते हो, समझ रहे हो। जैसे मान लो सूर्य यहाँ पर सूर्य ने संबंध जैसे शनि से बनाया, तो सूर्य बोलता है मैं तुम्हें सरकारी जॉब दूंगा। यहाँ पे सिर्फ अभी अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे सिर्फ मंगल नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ क्या आते हैं सूर्य और शनि बैठे रहते हैं। तो मैं क्या बोलता, आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, कैसे गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, या तो शनि से संबंधित गवर्नमेंट जॉब में जाओगे या सूर्य से संबंधित गवर्नमेंट जॉब में जाओगे। या तो आप बहुत उच्च अधिकारी बनोगे या नीच लेवल के जो अधिकारी होंगे उनके ही लीडरशिप बनोगे। लेकिन यहाँ पर मंगल भी आ गया, मंगल बोलता है सरकारी जॉब है तो मैं भी तो सरकारी बन सकता हूँ, मैं भी आर्मी कमांडर पुलिस, मैं भी गार्ड। मैं भी पुलिस हूँ, मैं भी गार्ड हूँ, मैं भी सिक्योरिटी गार्ड का कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। जो 5 विकेट्स होते हैं उनमें काम कर सकता हूँ, वो भी सरकारी जॉब है ना। तो सूर्य सूर्य ने एक ऑप्शन डाल दिया है कि मैं हूँ सरकारी पेपर। अब मैं हूँ सरकारी पेपर और सूर्य है प्रोफेशन, यानी शनि शनि है प्रोफेशन। अब अगर शनि और सूर्य एक साथ बना दे तो दोनों अपने सरकारी जॉब ढूंढेंगे। अगर उसके साथ मंगल से संबंध बना दिया तो मंगल से संबंधित सरकारी जॉब भी हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले ये था कि जहाँ तक क्या कहते हैं शनि के से संबंधित भी जॉब में जा सकता है, मंगल से भी जा सकता है, सूर्य से भी जा सकता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे जाता है सरकारी पेपर लगाएगा ही लगाएगा अपने जीवन में, ठीक है वो चीज़। और सबसे पहले ये था, चलो ठीक है, ये बात होगी। अब बात आती है कि चलो ठीक है, और शनि से और कौन संबंध बना रहा है। तो शनि से अगर देखा तो भावचलित का राहु भी संबंध बना रहा था, भावचलित से राहु भी संबंध बना रहा था। तो राहु तो आप बोलते हैं कि आप राहु भी संबंध बना, तो राहु से संबंधित काम भी जा सकता है, राहु से संबंधित काम में जा सकता है। अब सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या हो गया पता है, यहाँ पर 100% युति होने के कारण भी राहु ने हिट मार दिया, बोले कि नहीं तुम्हारे 100% हिट युति होने के कारण वजह मतलब 100% युति होने के बावजूद भी मैं देख रहा हूँ तो सबसे पहले प्रधानता मेरे को दो। क्योंकि अगर मैं तुम्हें तुम सरकारी जॉब में चले भी जाओगे, मैं तुम्हें शांति नहीं बैठने देना हूँ, मैं शांति नहीं बैठने दूंगा, समझ रहे हो कि हाँ वो राहु बोलेगा मैं तुम्हें डर या भ्रम में पैदा करते रहूँगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि राहु बोलता है सबसे अच्छी बात यह है कि तुम एक काम करो मेरे प्रोफेशन में आ जाओ। मेरे को राहु बोलता है मेरे को तो कोई नहीं पीट रहा है ना कि जो मेरे को पीटेगा मैं उसे ग्रहण लगा दूंगा।
बोलते कि तुम मेरे प्रोफेशन में आ जाओ, तुम जब अगर मेरे प्रोफेशन में आ जाओगे तो मेरे को पीटने वाला कोई नहीं है। तो वहाँ पर भी राहु से संबंधित चीज़ों में भी अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे मान लो ऑनलाइन सेलिंग हो गया, कोई भी डिजिटिंग तरीके से, जैसे टेक्निकल चीज़ों में, एरोनॉटिक, जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जितने भी राहु से संबंधित मैंने बहुत सारी, हाँ, जितने ड्राइवर होते हैं सब राहु होते हैं। तो आप उससे संबंधित चीज़ों में भी जा सकते हो। ऊपर से भी शनि बोलता है चलो ठीक है, मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है कि मेरे से दूसरे हाउस में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी, या दूसरे हाउस में जो जो ग्रह पड़े हैं उससे संबंधित में प्रोफेशन कर सकता हूँ। तो राहु जैसे शनि दूसरे हाउस में गया तो शुक्र वहाँ पर बैठा था, लेकिन शुक्र पहले से शुक्र केतु के साथ पिटा हुआ है। तो ऐसे जहाँ तक अगर ये जाएगा शुक्र के क्षेत्र में ना, तो सुखी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा परेशानी में आएगा, क्योंकि केतु से पहले शुक्र के साथ पहले से ताकत नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अब दूसरे भाव में जो राशि पड़ी थी शनि से दूसरे में, गुरु है, गुरु सप्तम भाव में बैठा है चंद्रमा के साथ में, लेकिन फिर से यहाँ से केतु से हिट हो रहा है। तो इसलिए गुरु से संबंधित टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, नॉलेज से संबंधित काम भी कर सकते हैं, यह कहने की पब्लिक डीलिंग वाला काम भी कर सकते हैं। लेकिन लेकिन हो क्या रहा है कुंडली में, क्या है कि सब सरकारी जॉब भी मिल लग रहा है, प्राइवेट जॉब भी हो रहा है, टीचिंग लाइन का भी जॉब हो रहा है। लेकिन परेशानी क्या हो रही है ना, कि देखो जहाँ तक जहाँ पे जा रहा है, अब देखो, आप भूल अच्छा अच्छा। ये भूल जाओ कि शनि 80% पीटा हुआ है। अब तुम 80% शनि को छोड़ दो, अब सिर्फ इन तुम यहाँ पर देखो, देखो, सरकारी जॉब भी मिल रही है, मैनेजमेंट जॉब भी मिल रही है, और लग्जरियस जॉब भी मिल रही है, और टीचिंग जॉब भी मिल रही है, और राहु का भी जॉब है। लेकिन परेशानी क्या हो रही है, केतु सबके साथ संबंध बना, केतु राहु ने सबके साथ संबंध बनाया कि मैं तुम्हें चैन से जीने ही नहीं दूंगा। ओ हाँ। अब परेशानी क्या है कि सब कुछ होने के बावजूद भी केतु राव बोल रहे कि नहीं, जब तक तुम हमें शांत नहीं करे तब तक हम तुम्हें शांति ला के ही नहीं देंगे। तो अगर इन्हें जॉब में ग्रोथ चाहिए ना, तो आपको आंख बंद करके इन्हें केतु राहु का उपाय बताना ही पड़ेगा, तभी तभी ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक और दो सवाल है। जैसे आपने हमें बताया था कि मेरे हिसाब से नवम भाव का तो बड़ा सिंपल था, क्योंकि वो गुरु स्थान है। हम्म। वहाँ जो ग्रह बैठेंगे वो अच्छा भी रिजल्ट दे रहे होते हैं। हाँ। परंतु मेरी आप ही ने जो बताया उस हिसाब से शनि सूर्य से नहीं बनती, शनि की मंगल से भी नहीं बनती। हाँ। ठीक है। और ये तीनों वहाँ कंजक्शन में, इस कारण से भी शरीर की समस्या आ रही होगी। आ रहे ना, पहले हमने वही तो गिना। वही डिस्कस किया। हाँ। हाँ। तो ये भी मतलब ये भी देखना होता है, भले ही वो भाव अच्छा हो। हम्म। वो ये कि मेरे घर में मैं किसी ऐसे के साथ रहती हूँ जिससे मेरी लड़ाई रहती है, तो बैठ के हम अच्छे घर में है, चाहे वो 5 स्टार होटल है, बट आपस में नहीं बनती तो हम चुप रहेंगे। ये सही बात है, सही बात है। वो मुझे डोमिनेट करने की कोशिश करेगा उस अच्छे स्थान में, और मैं उसको। हम्म। तो ये ऐसे भी काम कर ये, सकता है। हाँ, ये बात है, भले ही अच्छे भाव में क्यों ना बैठे हो, लेकिन आपको अच्छे भाव में बैठने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिल रहा है। जैसे मान लो ना, आप एक बीमार आदमी, आपको बुखार आ रखा है, आपके सामने में बहुत ही मिठाई लेके आ गया, या बहुत अच्छे अच्छे आइटम बना के लेके आ गया, लेकिन आप बीमार पड़े हो, अगर आपका खाने का मन नहीं है तो आपको खराब अच्छे वाले आइटम में ना आपको बहुत बुरे लगेंगे। वही यहाँ पर शनि के साथ हो रहा है कि शनि बोला तो मैं तो बहुत अच्छे घर में बैठा हूँ, लेकिन उसके अच्छे घर में बैठने के बावजूद भी वहाँ पर शनि सूर्य बोलते हैं भाई तेरे को शांति से बैठने ही नहीं देंगे हम। उसके दुश्मन बैठ गए। हाँ, वो चीज़ ठीक है। तो आप प्रोफेशन को इस तरीके से जज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। अगर अगर इन्हें हम्म। अगर इन्हें आप बताना चाहो कि अगर मान लो कोई छोटा बच्चा होता, कि अगर कोई छोटा बच्चा अगर वो क्या क्या बोलता कि यार मेरे को कोई प्रोफेशन बताओ, किस प्रोफेशन में मेरे को जाना है, तो आप ना वहाँ पर सीधे यही बोलते कि आप सरकारी पेपर के लिए अप्लाई कर, तेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है सरकारी पेपर के। आप मंगल की सरकारी जॉब में जा सकता है, शनि की सरकारी जॉब में जा सकता है, कहते हैं ये सूर्य की सरकारी जॉब में जा सकता है, शुक्र की सरकारी जॉब में जा सकता है, टीचिंग अच्छा टीचर बन सकता है सरकारी। लेकिन उन्हें तुम एक बात बोलते कि उससे वहाँ जाने से पहले पहले से तू सतर्क हो जा, पहले से तू राहु केतु को बात के रख ले। समझ लो। क्योंकि मैंने जब इसको देखा था ना, मैंने मैंने क्या सोचा था, मैं आपकी तरह नहीं सोच पाई थी। हम्म। जैसे ये तो सब दिखा, जैसे छोटी सी बुद्धि कारण राहु केतु को दिखा के काल सर्दोष है, बट वो नहीं दिखा कि वो मतलब संपूर्ण ही आंशिक है। वो मैंने नहीं देखा। मेरे को जो समझ में आया था वो मैंने देखा था कि नवम भाव में जो है अच्छा स्थान होता है नवम, मगर वो अपने दोनों दुश्मनों के साथ बैठा है। तो अगर आपसे डिस्कस नहीं करती और कभी ये मेरे पास फ्यूचर में आएंगे, आते या मुझसे बात करते
मेरे से जो रेमेडीज पूछते ऑब्वियसली कोई उपाय तो पूछता, तो पता मैं इनको क्या बोलती, सूर्य को जल देना है, बस बता देती कि किसी सरकारी काम में जाना है तो अपना सूर्य थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर ले। या तो मैं आज इस अच्छा डिस्कशन हो रहा है, तो जैसे इस चीज़ को समझने के लिए बताइए कि अगर मान लीजिए ऐसा कुछ आगे फ्यूचर में हमें कुंडली एनालिसिस आती है, तो हमें ये भी ध्यान देना है कि राहु केतु कहाँ बैठे हैं, या फिर हमें ये देखना है कि कौन सा ग्रह किसको पीड़ित कर रहा है, जो इमोशनल स्टेट में है, हम्म उसको थोड़े इसमें उपाय बताइए। इसमें इसमें क्या है ना कि ये दोनों चीज़ देखना देखो। यहाँ पर क्या ना, तो यहाँ पर कोई बुरा नहीं है। आप अगर आप सूर्य जल देने के लिए बोले हो ना, कोई बुरा नहीं है। सूर्य जल जितना दोगे उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अच्छा, आप क्योंकि क्योंकि आप एक डिसिप्लिन आदमी बन रहे हो। जब आप एक डिसिप्लिन आदमी बन जाते हो, जब आप अपना सेट रूटीन बना देते हो, तो शनि एक्टिव होता है। शनि एक्टिव हो गया तो आपका प्रोफेशन बेहतर बनते ही जाएगा, ठीक है। ऊपर से आप यहाँ पर बुरा नहीं बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं उपाय करने की बात बोलूँ, तो यहाँ पर भले ही क्या कहते हैं, सूर्य मंगल के शनि को पीट रहे हैं, शनि को पीड़ित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें शनि और मंगल का दान नहीं देना है। यहाँ पर नहीं देना है, क्योंकि क्योंकि सूर्य और मंगल पीड़ित नहीं है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वो शनि को पीड़ित कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, शनि और सूर्य, सॉरी, मंगल और सूर्य का हम एक एक काम कर सकते हैं कि उन्हें जल दे सकते हैं, या हम उनका जप कर सकते हैं। जब से जप कर सकते दान हैं। हम सिर्फ उस ग्रह का देते हैं जो पीड़ित होता है। पीड़ित होता है, जो मान लो बहुत ज़्यादा पीड़ित है, कुंडली में अच्छा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जब से क्या होता है, जब से ना ग्रह शांत होता है। ये तो मालूम है, मांत्रिक तो मुझे मालूम है। हाँ। अच्छा मुझे मतलब, अच्छा जैसे मान लीजिए सूर्य का मैं बताती हूँ आपको, कि ऐसा कहा जाता है कि गुड़ की चावल वाली खीर बना के या मीठे चावल बना के रविवार को क्या कहते क्या बोलते हैं, कौवे हो गए, काली बिल्ली हो गई, कुत्ते हो गए, इनको खिलाना चाहिए, जिससे आपका सूर्य बलवान होता है। तो ये दान में आया या ये कर्म में आया, कि जब जब से ये ये दान में ये आया? ये कर्म है, कर्म है। ये कर्म में है। ये कर्म है। जहाँ पर भी आप ना बेजुबान जानवर को खिलाते हो ना, वो आपका दान नहीं माना जाएगा, वो आपका कर्म माना जाएगा। ठीक है, क्या इसका फल होता है आ, या कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? आपने बहुत बढ़िया बोला ना। जैसे मान लो आपने बोला कि सूर्य का, जैसे मान लो आप कोई खीर हो गई, मीठा चीज़, देखो मीठा चीज़ मंगल आ जाता है। और अगर आप उसे, सूर्य मंगल। हाँ, अगर आप उसे क्या कहते हैं, किसको बोला आपने, कौवे को बोला या कुत्ते को काली बोला? चींटी हो गई का, ओंकारा कुत्ता मुझे हो गया। वो राहु केतु आ गए, ठीक है। फिर वो राहु केतु आ गए, मतलब आप क्या कर रहे हो कि राहु केतु, जैसे मान लो ना कुंडली में क्या होता है कि शास्त्र एक चीज़ बोलता है कि अगर किसी ग्रह को आपको अगर संतुष्ट, किसी देवताओं को अगर आपको संतुष्ट करना है ना, तो आप उस देवता को हवन करा दो, या उस देवता को खाना खिला दो। जैसे मान लो राहु पीड़ित कर रहा है, राहु इसलिए पीड़ित कर रहा है क्योंकि राहु का काम है आपको ग्रहण करना। और वो बोलता है कि यार मैं क्योंकि उसके पास उसके पास प्यास बहुत ज़्यादा है। वो बोलते शनि, वो बोला है कि शनि को बोला है मैं तेरे को जीने नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरे से संबंध, मेरे को संतुष्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। मेरे को, तो अगर आप राहु से संबंधित चीज़ों को संतुष्ट करने लग जाओ, जैसे मान लो जैसे आपने बोला कि डॉग को आप खिला रहे हो, कौवे को खिला रहे हो, चींटू को खिला रहे हो, ठीक है। जितने भी आप राहु से संबंधित चीज़ों को संतुष्ट कर रहे हो, उतना राहु आपके लिए बेहतर बन रहा है। जैसे अपाहिज लोग होते हैं, उनका भी अंग भंग होता है राहु और केतु की वजह से। तो क्या अपाहिज लोगों को की सेवा भी राहु केतु की उसमें आती है या नहीं? आती है, बात चलती है। आती है। अच्छा, ठीक है। तो आपसे आज काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मुझे। जी। मुझे लग रहा है आज सटीक में ज्योतिष बन गई। ठीक है। तो जैसे अब सबसे पहले चीज़ क्या है ना, अगर मान लो कोई लोग बहुत ज़्यादा जैसे हमारे बड़ी उम्र के लोग जैसे हैं, जैसे मान लो 25 30 40 उम्र एज के जो लोग आपको प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं ना, तो वहाँ पर आप उन्हें आप बता नहीं पाओगे। उन्हें बोलो यार क्या प्रोफेशन बताऊँ से, क्योंकि अब इतनी बड़ी एज हो गई है। एज निकल गई है। हाँ, अब इसे इस चीज़ की तैयारी करने के लिए बोलूँ, तो अब ये तैयारी करे या अपना इनकम कमाए, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ आप उपाय बताते हो, ठीक है।
लेकिन जब आपके पास कोई छोटा बच्चा आता है, कोई ऐसे बच्चा आता है जहाँ पर वो बोलता है यार मैं कहीं प्रोफेशन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये बता दो मैं कहाँ पर जाऊँ। तो वहाँ पर के लिए आपके लिए ना, वहाँ पर आपको ना एक बहुत ज़्यादा एक माइंडसेट बन जाता है कि इसको मैं क्या बताऊँ। इसके काम तो ऐसे बन तो रहे हैं, लेकिन कौन सा ग्रह इसके ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं, उससे संबंधित बचने के लिए जैसे मान लो इस कुंडली में अगर शुक्र से संबंधित चीज़ों में जाते हैं तो शुक्र से संबंधित चीज़ों में संतुष्ट नहीं रहेंगे। अगर कभी भी ये गए होंगे ना, कभी भी ऐसे सेलिंग वाले काम में या बोलो, या शुक्र से संबंधित चीज़ें क्या होती है जैसे फाइनेंस से संबंधित कामों में हो गया, लग्जरीज प्रोडक्ट के कामों में हो गया, तो वहाँ पर इन्हें हमेशा निराशा मिली होगी। तो कभी आएंगे तो उसका डिटेल में मैं पूछूंगी। मैंने तो आपने कहा ना रेफरेंस के लिए कुंडली लेके आना, हाँ, उसके हिसाब से। तो अभी हम योग तो है इसमें इसमें परंतु अड़चने बहुत हैं, और वो मगर होगा तो कुछ ना कुछ इनके साथ। हाँ, तो अभी दूसरे कुंडली देखते हैं, दूसरे कुंडली क्या था। एक बार आपसे डिस्कस हुई थी, आपके पास है कोई नहीं? अच्छा, मैं खोलूँ अपने। प्रोफेशन में संबंधित समस्या क्या होती है कि पदोन्नति ना होना या जॉब ना मिलना, हम कैसे समझते हैं? जैसे मान लो एक होता है कि जॉब नहीं मिलना वो भी है, या जॉब में संतुष्ट नहीं हो पाना, जॉब से ज़्यादा पर मानसिक तनाव बनना वो भी है। और ये भी है कि पदोन्नति क्यों नहीं मिल रही है, पदोन्नति क्यों नहीं मिल रही वो भी हम देखेंगे, जहाँ पे भी जॉब से संबंधित चीज़ें परेशानी आ रही है। अब मैं देखता हूँ क्योंकि आप ऑफलाइन क्योंकि ये मेरे पास थी, इतनी सारे कुंडली है ना, मेरे को याद ही नहीं रहती है, पता है। 1 है ना कुंडली में, 1 सेकंड। कि मैंने जी एक पर्सनल कुंडली पूछ लूं, बुरा नहीं माने? पूछ लो। मेरा ना ऐसे सगा छोटा भाई है, आर्थिक बिल्कुल नहीं है, वो जर्मनी गया हुआ है। जब वो इंडिया में था ना, बहुत मतलब अच्छा पैकेज था उसका, वहाँ पे बिल्कुल जॉबलेस होके बैठा हुआ है, रोज धक्के खा रहा है कि मम्मी मेरी कब होगी। उसकी कुंडली दिखा दूँ? दिखाओ। देखो आप। हाँ, नहीं दिखाओ दिखाओ, हमें तो ऐसी कुंडली चाहिए ना। हाँ, ऐसे क्या हो गया कि वो वहाँ जाने के बाद ऐसे परेशानी में आ गए। और ऐसी परेशानी है कि बेचारा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, मम्मी ने कभी नहीं देखी ऐसी कुंडली। 10 नवंबर 1992 अंकित नाम है, समय मम्मी भूल गई। समय पता नहीं है अभी। बस एक मिनट बता रही हूँ मम्मी को फोन पे। अंकित का टाइम बताओ जल्दी। अंकित 1992 अंकित नाम है। 11 अक्टूबर 1992। 1900। समय पूछो। 1992। हम्म। मेरे को भी यही लगा, 11 बज के 5 मिनट है। 11 अक्टूबर है 1992। 11/5 कब का AM? हाँ, एम। दिल्ली। डिटेल ठीक है ना, 11 अक्टूबर मतलब उन्नीस मुझे सौ टाइमिंग कंफर्म था, छोटा ही भाई है। हम्म। तो मुझे टाइम कंफर्म नहीं था, इसलिए थोड़ा सा। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। एक सेकेंड ना।
हम्म। तो सबसे पहले बेसिक करते हैं। बेसिक में क्या है कि कौन सा ग्रह मूवमेंट ले रहा है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे राहु से संबंधित बातें करते हैं। राहु 0 डिग्री का है तो कहाँ पर आएगा राहु? यहाँ पर लग्न में। लग्न में आ जाएगा। केतु यहाँ आ जाएगा। शनि 18 डिग्री है तो कहीं नहीं जाएगा। मून 18 डिग्री तो कहीं नहीं जाएगा। और केतु यहाँ सप्तम भाव में आ गया। मंगल अष्टम भाव में रहेगा। गुरु 6 डिग्री है तो कहीं नहीं है। गुरु लेकिन भाव चले में 10वें भाव में आ गया है, ठीक है। वो चीज़ ऊपर से क्या आते हैं, सूर्य कहीं नहीं जाएगा और शुक्र बुध यहीं पर बैठे हैं। ये क्लियर हुआ ना कौन कौन से ग्रह आपके मूवमेंट ले रहे हैं, पता लग हाँ गया ना। हाँ, भाव चलित में। हाँ। अब हम बात करते हैं कि शनि को कितने ग्रह का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तीसरे भाव का शनि बेहतर होते हैं, बढ़िया है। तीसरे भाव का शनि अच्छा है, ठीक है। तो ऊपर से कौन शनि को हिट कर रहा है? तो बोलते कि यहाँ से चलो सूर्य ने हिट किया तो 20% आया। और यहाँ से केतु ने हिट किया तो क्या कहते हैं 20%, 40%। कुल मिला के बात कर लो कि ये परसेंटेज केतु हिट कर रहा है, मतलब परसेंटेज बहुत कम है कि प्रोफेशन में ज़्यादा परेशानी नहीं दिख रही है, ठीक है। लेकिन केतु केतु हिट कर रहा है, जो अष्टम भाव का केतु बहुत बुरा बोला था ना, केतु हिट कर रहा है इसलिए ज़्यादा परेशानी लेके आ रहा है, ठीक है। वो चीज़। लेकिन एक योग ये भी दिख रहा है कि गुरु शनि का जब भी योग होता है ऐसे जातक को कामकाज मिलते रहता है, ठीक है। तो तो जो सूर्य हिट कर रहा था ना, वो हिट का असर ज़्यादा नहीं आएगा। केतु ज़्यादा कर रहा तो केतु परेशानी लेके आएगा। अब बात ये करते हैं कि चलो ठीक है, चलो अब प्रोफेशन तो ठीक है, शनि अच्छा बैठा है, ज़्यादा ज़्यादा पीड़ित नहीं है, लेकिन परेशानी आ क्यों रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो अब शनि तीसरे भाव में बैठा है और ऊपर से अभी क्या क्या परिस्थिति है, तो कौन सी जॉब में जा सकते हैं पहले उसमें बात करते हैं। तो शनि अपनी राशि में बैठते हो तो शनि का जॉब हो सकता है। शनि और किससे संबंध बना रखा है? तो शनि गुरु से संबंधित चीज़ें, तो गुरु से संबंधित जॉब करेंगे या सूर्य से संबंधित जॉब करेंगे। और ऊपर से और शनि किससे संबंध बना रहा है? शनि बस ये है, या तो गुरु से गुरु के क्षेत्र में होगा, या सूर्य के क्षेत्र में होंगे, या केतु के क्षेत्र में होंगे। अब ये काम क्या करते हैं? मतलब ये इंडिया में था, क्या कहते हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में था। मतलब प्राइवेट जॉब ही थी बट बहुत अच्छा पैकेज था इसका। मतलब महीने की 2.5 लाख आता है मुझे उसके बाद। बट वहाँ जाके ये एकदम जॉबलेस हो गया। छोटी मोटी जैसे उनकी वाइफ की तो जॉब लग चुकी है वहाँ पे, बट इसको नहीं मिली। 2-2.5 साल हो गए। जैसे कभी छोटा मोटा काम, जैसे फ्रीलांसिंग नहीं होती, वो छोटे मोटे स्टोर पे काम करना, ये करना, मतलब जीवन इसका दुखमय हो गया वहाँ जाने के बाद। इन हम्म। टर्म्स ऑफ बेटी बेटी सब हो गई है, हम्म। बट जॉब को लेके मम्मी बता रही थी कि बहुत उसका शरीर भी अब वैसा हो गया, काम नहीं कर पा रहा, उसको मिल नहीं रही है जॉब अपने प्रोफेशन में। पढ़ाई लिखाई भी थी अच्छी की थी। हम्म। अब मुझे किसी से बात नहीं होती थी। मतलब कुल मिला के जॉब का अगर प्रोफेशन देखें तो किस क्षेत्र में आएगा? प्राइवेट जॉब। प्राइवेट, जो शनि शनि से संबंधित काम कर रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। शनि क्योंकि शनि अपनी राशि में बैठा है और शनि अपने से संबंधित चीज़ों में काम कर रहा है, ठीक है। अब बात ये आती कि परेशानी क्यों आई, मतलब ऐसे क्या हो गया कि जॉब में ऐसे परेशानी हो रही है। तो सबसे पहले ये था कि अब विदेश में जा रखे हैं तो विदेशियों को हमें देखना पड़ेगा कि विदेश में कितनी सफलता लेके आएंगे, ठीक है। वो चीज़। अब ये है कि देखो, विदेश योग के लिए मैंने बात की, क्या की थी, अगर विदेश सेटलमेंट के लिए और विदेश में इनकम लाने के लिए आपका शनि राहु का संबंध होना चाहिए, या शनि राहु चंद्र संबंध जब भी बनाते हैं तो विदेश से इनकम आती है, विदेश में आदमी सेटलमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर शनि राहु का संबंध नहीं है, राहु दूर हो गया और ना शनि ने चंद्रमा से संबंध बनाया। तो ऊपर से क्या था कि जब भी शनि केतु के साथ संबंध बना देता है, जब भी शनि गुरु केतु एक साथ हो जाते हैं, तो ऐसे जातक विदेश में जाता तो है, लेकिन केतु क्या बोलता है? केतु बोलता है कि मैं आपको संतुष्टि नहीं दूंगा, आपको मैं कैची मारूंगा, ठीक है। तो अब ये देखो, जब ये केतु सप्तम भाव में है ना और शनि को हिट कर रहा है, और जब भी ये फॉरन, क्योंकि केतु भी फॉरन को दिखा रहा है, क्योंकि राहु केतु एक ही है ना। तो भले ही ये केतु ने यहाँ पर ना इसे अपने देश में परेशानी नहीं दी, लेकिन जैसे ये विदेश गए, जैसे इन्हें यात्रा की, वैसी यात्रा के कारण इनका काम बंद हुआ, ठीक है। हम्म। लेकिन 15 साल हो गए।
लेकिन अभी शनि वक्री भी होता है ना, रेट्रोग्रेड भी, ये भी परेशानी लेके आता है। लेकिन क्या ये परेशानी बार बार होते रहेगी? अब उसके बारे में बात करते हैं। तो ये अब अगर मैं बात करूँ ये परेशानी कब तक रहेगी, तो अभी वर्तमान में जो अभी दशा चल रही है, वर्तमान में इनकी दशा है शुक्र और गुरु। शुक्र गुरु चलो बेहतर है, लेकिन शुक्र गुरु क्या परेशानी देगा? लेकिन यहाँ पर शुक्र द्वादश भाव में है, गुरु इनके एकादश भाव में। जब भी ग्रह ना, जब भी शुक्र गुरु की दशा आती है वो तो बेहतर दशा, कोई अच्छी बात नहीं। अगर अब मैं बात करूं अगर गोचरवश, तो गोचरवश में क्या हो रहा है कि अभी यही राहु शुक्र को हिट कर रहा है, बुध को हिट कर रहा है, और यही केतु राहु को हिट कर रहा है। और यहाँ पर राहु को हिट, जब भी राहु और केतु शुक्र बुध को हिट कर दें तो फाइनेंस से संबंधित चीज़ों में और जॉब से संबंधित चीज़ों में परेशानी आती है। जैसे मान लो कुछ समय पहले राहु होगा इनका, क्या आते हैं इधर, अगर मैं मान लूँ एक साल, एक डेढ़ साल पहले जाऊँ तो केतु यहाँ पर था कन्या राशि में, कन्या राशि में, ठीक है। अगर मैं 2000 में जाऊँ तो अभी 25 चल रहा है, तो 23 23 मिडल, 23 स्टार्टिंग में उस टाइम केतु यहाँ पर चल रहा था, क्या कहते हैं सूर्य गुरु के ऊपर। जब भी सूर्य यहाँ पर चल रहा था तो सूर्य सूर्य प्रमोशन होता है, गुरु भाग्य होता है, शनि प्रोफेशन होता है। प्रमोशन, भाग्य, प्रोफेशन में केतु ने लॉक लगाया, तो कहने की 2023 का 23 से समय और 2025 ये समय 2-3 साल इनके लिए बहुत कष्टकारी हुआ होगा, ठीक है। अब देखो अब और कब तक ये रहेगा? अभी अगर मैं बात करूं कि अभी कुछ ऐसे योग भी नहीं दिख रहे कि ये कुछ नया काम शुरू कर दे। लेकिन अभी एक अच्छा योग आ रहा है कि जब गुरु का गोचर यहाँ पर आ जाएगा ना, कि इनका नवम भाव में कर्क राशि में, तो कर्क राशि में जैसे ही गुरु का गोचर आएगा वैसे ही शनि एक्टिव होगा, और शनि गुरु का संबंध है। तो 2026 के मिडल में, जून में या मई में इन्हें बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है, जहाँ पर इनके एकदम से ग्रोथ आएगा, बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन उससे पहले परेशानी है, उससे पहले बहुत तनाव है। लेकिन वो आप बोलिए। और लेकिन अभी ये भी है ना, अभी अभी योग है कि अभी इन्हें कुछ ना कुछ अपने न्यू लर्निंग शुरू की होगी, न्यू इनकम रिसोर्स के लिए गए होंगे कि मैं इस चीज़ में चले जाऊँ, ठीक है। अभी सीखने के लिए अच्छा समय है और उस चीज़ में जाएंगे भी। और अभी ये भी है कि अभी क्योंकि राहु भी एक्टिव हो रहा है, तो अभी ये भी है कि ये परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे इनके लिए कोई रेमेडी होगी तो वो क्या होगी? गुरु से रिलेटेड, गुरु के उसमें। नहीं नहीं, गुरु तो पीड़ित नहीं ना, पीड़ित कौन कर रहा है? केतु पीड़ित कर रहा है ना इन्हें। अच्छा, केतु की वजह से हो रहा है। हाँ, केतु पीड़ित कर रहा है, राहु पीड़ित कर रहा तो है। इसमें कहाँ इनकी रेमेडी चलेगी? हाँ, तो अभी इनके ना वो समय था ही ऐसा, वो क्योंकि समय ही ऐसा दिखा रहा, तो वो पीड़ित अवस्था में है। अब कुछ समय तक चलेगी। लेकिन अगर इन्हें रेमेडी अगर आप बताओ तो रेमेडी सिर्फ एक ही चीज़ बताने की, ये अगर ये आदमी ना थोड़ा बहुत अपने मन से ही कुछ अच्छा कर ले। जैसे तीसरे भाव का शनि क्या करता है ना, तीसरे भाव का शनि बहुत बार ना वो कर देता है कि आज कल में काम को टालने वाला है, या आप ऐसे बोल दो पेपर वर्क इसके अच्छे नहीं होते हैं। तीसरे भाव का शन क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज़ कट गई। हाँ, तीसरे भाव का शनि के ना पेपर वर्क या कोई भी कागजात से संबंधित चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशानी लेके आता है। अगर वहाँ पर कोई परेशानी है तो उसे ठीक करें। और रेमेडी में एक काम ये कर सकते हैं कि भैरव स्तोत्र का पाठ अगर ये करें, भैरव स्तोत्र को सुने, तो इनकी जो परेशानी वो ना के बराबर हो सकती है। वो वाली जो काल भैरव अष्टकम होता है उसकी बात कर रहे हैं? अष्टकम का पाठ कर सकते हो, और एक भैरव स्तोत्र आता है, काल भैरव अष्टकम भी कर सकते हो। अच्छा होता है। अब जैसे कि मेरे छोटे भाई की कुंडली है। अब जैसे मैंने अपने गोचर में जैसे हमने भाव चलित में जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों आपने पहले भी समझाया, मगर दोबारा सवाल दिमाग में आता है। जैसे इनके लग्न में राहु, सप्तम में केतु आ गया, तो ऐसा भी होता है क्या आपके हस्बैंड वाइफ में कहीं आपस में कुछ इशू होगा, या फिर जो आपने मुझे बताया था कि मंगल और शुक्र को कोई कितना पीड़ित कर रहा है उस पर डिपेंड करता है? ये भी ये भी तो मैंने लिखा था ना, अगर सप्तम भाव में केतु आ जाता तो कहने की जीवन साथी से संबंधित वैवाहिक जीवन में तनाव आता है, ये दूरी के योग बन जाते हैं। हाँ, वही
अभी योग चल रहे हैं ना। इंडिया में वापस आने का। हाँ, परिवर्तन के योग चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसी तलाक को कैसे टाला जा सकता जी। तो अभी अब देखो, अगर हम पीड़ित देखें, चंद्र क्या कहते हैं, चंद्र मंगल और शुक्र कितने पीड़ित हैं। तो सबसे पहले मंगल तो पीड़ित है कि केतु के साथ में बैठ रखा है, ठीक है। ऊपर राहु से भी हो गया, ऊपर से बुध से भी पीड़ित हो रहा है, और चंद्रमा तो नहीं कर रहा। और शुक्र की बात करें, शुक्र भी बुध से हो गया। लेकिन शुक्र क्या है ना कि यहाँ पे देखो, जीवन साथी, जीवन साथी बुध के साथ में है, ऊपर से केतु संबंध बना रहा है। तो एक एक बात ये भी है ना कि जीवन साथी भले पीड़ित है, लेकिन उनके पास ना ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है वो चीज़। वेल्थ, क्योंकि वैभव लक्ष्मी योग भी बन रहा है कि इनके पास पैसा भी आएगा, लेकिन जीवन साथी और भी ज़्यादा पावरफुल दिखते हैं। अगर वो मान लो ना, उसने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर मान लो कोई अगर तलाक वलाक भी लेते हो ना, तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि वो जल्दी से रिलेशनशिप में चले भी जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पर्सन कहने कि शुक्र भी पीड़ित हो रहा है, ये भी पीड़ित हो रहा है। दोनों अगर पीड़ित अवस्था में देखें कितने लोग पीड़ित हो रहे हैं, तो कहने कि 40 से 50% पीड़ित शुक्र और मंगल दिख रहे हैं। तो सप्तम भाव में केतु भी दिख रहा है, तो कहने कि दूर के योग बन जाते हैं कुंडली में। हाँ, मैं वही वही देख रहा पता है क्योंकि तभी क्योंकि मैंने शुरू में भाई की मैंने आगे सुनी पता नहीं क्यों मैं जब भी मेरे मतलब बात होती थी उससे होती नहीं मम्मी से थोड़ा मुझे पता नहीं क्यों आभास होता ना इन लोगों का डाइवोर्स ना हो जाए जहाँ तक कि दोनों बहुत प्यारे हैं ऐसा उनमें झगड़ा खत्म नहीं होता बट हम्म। उस जो लड़की की ना एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है वो उसको इंडिया से भाई को वो कर दिया ज्यादा फोर्सफुल होने से कहीं ऐसा ना हो इन दोनों के बीच में तनाव पैदा हो जाए फ्यूचर में मैं बस डर अगर इनका क्या कहते हैं अभी यहाँ पर ये है, ठीक। अभी मैं दशा देखूँ कहाँ पर है। 23, 24, 25। हाँ, मतलब तो मान लो 25, 24, 23 और 22, 21। शादी कब हुई थी, 21 में? हेलो। अच्छा मैंने म्यूट किया हुआ 2021 में तो दो संदीप को अंकित की शादी 2021 में हुई थी क्या अभी तो उसकी एनिवर्सरी भी है 3 साल क्या हाँ 2021 में हुई थी 3 4 साल सही बोला कोरोना के बाद ठीक है हाँ 21 में हुई थी ना। हम्म हम्म। जो भी उसने योग दिख रहे हैं, चलो ठीक है, 2021 में हुई थी, मतलब उसके आसपास कहीं भी हुई होगी। तो उसके बाद अगर हम बात करें, अभी केतु यहाँ पर है, इधर इधर, हाँ। अभी 2021 से पहले पहले, हाँ, योग भी अच्छे चल रहे हैं यहाँ पर, हाँ। क्या है ना कि ये देखो, कुंडली में वैसे तो योग तो हैं कि पीड़ित वाले योग, लेकिन बच क्या रहा है कि जब भी खराब योग आ रहे हैं ना, वहाँ पर गुरु उन्हें हील कर दे रहा है। जैसे मान लो, अभी कुछ समय पहले भी, अब 1-2 साल, अगर 1.5 साल पहले जाएं, या 1-2 साल शादी के 1-2 साल के बाद, उस टाइम में मन मुटाव के योग आ रहे थे बहुत ज़्यादा। मतलब ये था कि दूरी के हाँ, दूरी के। दूरी पता किस तरीके के थी मनमुटाव की नहीं थी हाँ, दूरी। शादी के बाद 3 3 महीने दिसंबर में लड़की की शादी हुई थी मतलब भाई की मार्च अप्रैल में वो जर्मनी चली गई थी भाई 2 साल तक यहाँ रहा उसका वीजा ही नहीं लग रहा था हाँ, वो चीज़ ना। 1 2 साल तक वो ट्राई करता रहा दूरी तो थी इनके बीच अब मनमुटाव फोन पे हम पूरा तो जानते नहीं है क्या मन चल रहा मुटाव मतलब ये था कि दूरी, हाँ, शादी के है बाद बिछड़ने का योग था। हाँ तो ये 1.5 2 2 साल इनफैक्ट वो लड़की वहाँ थी जर्मनी में ही हाँ यहाँ पे था क्योंकि इसका वीज़ा नहीं लग रहा था उसका भाभी का लग गया था हाँ सही बताया आपने ठीक है। लेकिन वो दूरी मतलब पॉजिटिव उसमें हुई, क्योंकि उस टाइम गुरु भी इनके, अगर 2-3 साल के बाद मैं बात बोलूँ, तो गुरु फिर से शुक्र को हिट कर रहा था। मतलब जो जो बिछड़ने के योग थे ना, वो कहने के गुरु ने फिर से अमृत डाल दिया कि नहीं नहीं नहीं, कर दिया
वो हील। तो जितने भी खराब योग चल रहे हैं ना, उतना ही वो क्या आते हैं, गुरु हील कर दे रहा है। लेकिन अब बात क्या है कि जब केतु का गोचर यहाँ आ जाएगा ना, इधर केतु के ऊपर, तब तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इनके ऊपर। रिश्ते में या फिर भाई पे? रिश्ते में क्या, उस टाइम भी ऐसे फिर से योग आएंगे, ऐसे वैवाहिक जीवन में वो तनाव के। तो वो कौन से कब कब का एक्सपेक्टेड है वो? अभी अभी नहीं है, अभी बहुत समय के बाद। कोई बात मान नहीं, छोड़िए, तब देख लेंगे कोई भी। अभी नहीं है। तो जॉब का आपने मुझे बताया कि इसमें भी कारण अच्छा हाँ, आपने जो हमें सिखाया था इससे पहले वाली कुंडली देखी और अभी, हम्म, मुझे जो अभी तक समझ में आया इतनी क्लासेस के बावजूद भी, ज़्यादातर हमारे जीवन में जो भी तनावपूर्ण स्थिति होती है, योग चाहे वो वैवाहिक हो चाहे जॉब का हो, उसमें ज़्यादातर जो मेन होता है वो केतु की वजह से ही हिट हो रहा होता है। केतु हो गया या राहु हो गए, ये ज़्यादा होता है, अदरवाइज दूसरे ग्रह इतना प्रभाव नहीं डालते। क्या ये सच है? हाँ, ज़्यादातर केस में ये आपको देखे। ज़्यादातर केस में हमने देखा कि ना केतु ही है जो अब ये है ना, देखो, क्योंकि कि जब ये अपने देश में, अपने कंट्री में काम कर रहे तब तो कोई परेशानी नहीं थी ना, क्योंकि जमीनी नीचे से जुड़े थे। हाँ, उस टाइम कोई परेशानी नहीं थी। जैसे ही इनने मूवमेंट किया, और विदेश के लिए मैंने बोला था राहु का संबंध होना जरूरी है। राहु का संबंध अगर क्या, तो इनका संबंध होना जरूरी है शनि से और शुक्र से। अगर यहाँ से संबंध है तो बहुत अच्छा वेल्थ कमाएंगे। लेकिन अगर गलती से केतु का संबंध हो जाएगा शुक्र से या शनि से, तो परिवर्तन तो करेंगे लेकिन दुखी हो जाएंगे। अच्छा, वापस मान लीजिए इसको इंडिया बुलाया जाए, तब क्या ये अच्छा ग्रो करेगा या नहीं? क्या पता मम्मी प्रेशर करे इसको बुलाए भी और ये ग्रो ना कर पाए। देखो, अभी मैं आपको बता दूं, अभी जो 4-5 महीने हैं ना, 4 महीने और भी ज़्यादा तनाव के इन्हें देख रहे हैं, मेरे तनावपूर्ण रहेंगे। लेकिन इस चीज़ में अगर कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं, कुछ नए 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 लर्निंग अगर ये ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। और उसके बाद क्या आते हैं, अब ये वापस आने के योग भी बहुत ज़्यादा हैं इनके। और उसके बाद क्या आते हैं, 2026 मई के बाद एक बहुत अच्छे मई जून जुलाई, जो ये समय है ना, बहुत अच्छा समय है कि इन्हें नई जॉब मिलने के, पदोन्नति, बहुत अच्छा जॉब इन्हें मिलेगी अपने साथ, जैसे पहले। मतलब इंडिया में क्या क्या बाहर? मैं सवाल ये है ताकि अच्छा, कोई और भी जाए। देखो, फॉरेन से संबंधित चीज़ों में तो इनके उतने ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं दिख रहा है मेरे को। ठीक है, वहाँ पर ज़रा परेशानी में रहेंगे। लेकिन अगर वापस आते हैं, काम वाम करते हैं तो बढ़िया है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो अभी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हाँ, ठीक है। कल कैसी कुंडली लानी है बताइएगा, या अभी हमारी सिर्फ प्रैक्टिस ही चल रही है ना या कुछ रह गया? नहीं, अभी और एक दो योग और हैं, जैसे मान लो कोर्ट केस हो गया, विदेश योग हो गया, और क्या आते हैं, सर्जरी का योग हो गया। ऐसे वाले योग हम देखेंगे। उसका फिर हमारे प्रैक्टिस ही चलेगी, उसका भी 1-2 क्लास, 5-6 क्लासेस हमारी सब प्रैक्टिस। कुंडली लेके आओ, जो कुंडली लेके आनी है आपको लेके आओ, हम सिर्फ। प्रैक्टिस से ज़्यादा सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस से ज़्यादा। जैसे ये रैंडम कुंडली थी जो किसी को तो समझ हम्म, में आया था ये आप भी देखो, देखो, जैसे कि ना बहुत सारे, जैसे आप अपने भाई को आप ज़्यादा जानते हो। ठीक है, आपको पता है कि उसके माइनस पॉइंट कहाँ पर है, प्लस पॉइंट कहाँ पर है। आप वो उस चीज़ से, मतलब पहले आप खुद अपने मन में एक इमेज बनाओ, उस हिसाब से उसे ग्रह से देखो। ठीक है, कि अगर ये आदमी विदेश गया भी है, क्या विदेश जाने के उससे क्या, किस कारण से गया, किसी प्रेशर के कारण गया, या खुद की मेहनत, या खुद का जो स्किल डेवलपमेंट था उससे। तो अगर आप देखोगे ना कि विदेश से जब योग हम पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पर पता लग जाएगा कि किस आदमी को विदेश से संबंधित ग्रोथ आएगी, किस आदमी को विदेश से संबंधित ग्रोथ नहीं आएगी। आपने पिछली क्लास में खैर बताया भी था कि अगर शनि का राहु से मिला तो इनकम सोर्स अच्छे होते हैं, मतलब वहाँ पे आप सफलता धन अर्जित होगा। हम्म। बट यहाँ पे इनका जैसे केतु के साथ है, तो केतु आपने पहले से ही बताया कि कैसे है, वो डिटैच करता है तो नहीं, देखो, जैसे ना केतु ने भेजा विदेश, विदेश तो योग बन रहा है, केतु ने भेजा, लेकिन क्या विदेश जाके संतुष्ट होंगे, है। वो तो या देखना। फिर जीवन में घूमने की बात नहीं, अगर ऐसे जातक को अगर अपने जीवन में उन्नति प्रगति चाहिए तो उनको अपनी जड़ से जुड़ के रहना पड़ेगा, क्योंकि 8th हाउस में तो। और थोड़ा सा अगर ये स्पिरिचुअली अपने आप को एक्टिव करे तो शायद इसको हेल्प कर सकता है, क्योंकि 8th हाउस में जाके बैठा हुआ हाँ, है ना।
हुँ। तो आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस हो सकता है मैं अगर मेरे पास बहुत सारे कुंडली हैं, तो हो सकता है मैं सेंड कर दूँगा आपको ग्रुप में, आप उसमें हाँ कर मैं ये कहने वाली थी आप अब आप मुझे भी सेंड नहीं कीजिए क्योंकि ना मैं खुल के ना पता है किसी को ना ठीक है नहीं बोल पाऊंगी ना खुल के नहीं ये जो आज मैंने डिस्कस की तो ऐसी बात मत बोल रही थी ना कि जॉब में समस्या है जिसको भी थोड़ा जानते हैं तो फिर मैंने ऐसे ही उनकी वाइफ को बोला कि मुझे बस अपनी ना स्टडी के पर्पज से चाहिए तो दो वो मेरे पास नहीं आए मुझे ये भी पता नहीं है तो बोले ठीक। वो खुद नहीं आया तो मैं करती हूँ खुद ही अरेंज करती हूँ एक हमें करनी है विदेश योग वाली पढ़ेंगे और कौन सा बताया सर्जरी वाली और कोर्ट केस कोर्ट केस और मैंने आपको बोला था अगर आपको ऐसे कुंडली जहाँ पर आयु देखनी है, किसकी आयु बतानी है, हाँ यस वो मुश्किल है मैं अच्छा हस्बैंड क्या ठीक है? अच्छा वो हाँ चीज़ का ठीक है कल आप दिन में मुझे समय दे रहे थे नहीं दे रहे मेरे लिए कोर्ट केस भी हो रखा पता है मुझको मैंने किया है खैर मेरे को हुआ नहीं मैंने किया पड़ोसी भी किया था बदतमीजी कर रहा था मेरा स्वास्थ्य अब भी घटता जा रहा है थोड़ा सा कल से चलो परसों ठीक है, मैं कल समय निकाल के बात करूँगा। अभी बस यहीं पर करते हैं, यहीं पर विराम आपको देते हैं। ठीक है, जय गुरुदेव नमस्कार। जय जय गुरुदेव जी, 2। हुँ। ये ज़रा ऑफिस वाले हैं ना, अभी इनके क्लास कब का ख़त्म हो जाता है। ये कुछ दिन आते हैं, फिर कुछ दिन इनके ऑफिस हो जाता है, तो फिर ये बीच में गैप ले लेते। हाँ, 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 लेकिन इनकी नाइट ड्यूटी है। हाँ, तो कभी 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 मतलब उनका वो होता है ना कि जो छुट्टी होती है हफ्ते में 1-2 क्लासेस होती है, महीने में 1-2 हो जाता है कि नए बैच में भी 5-6 लोग हो रहे थे, लेकिन जैसे अपूर्वा थी, ये उनकी मम्मी ये भी सीखना चाह रहे थे, 1-2 लोग और थे। अगर वो करते हैं तो एक नया बैच शुरू करेंगे। अपूर्वा भी बोल रही थी कि हम करेंगे।